नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रिया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम घटना चक्र की इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसका इंग्लिश वर्जन जो हमने स्टार्ट किया है उसका चैप्टर नंबर 3 इम्पॉर्टेंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आज हम करने वाले हैं। इस बुक के अंदर जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम यूपीएससी में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उनको चैप्टर वाइज डिस्कस किया गया है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कमिटीज़ और उनके चेयरमैन को लर्न करना है, क्योंकि इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन जो हैं वो नहीं टिक कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने एक ट्रिक बनाई है कमिटीज़ को लर्न करने की। जैसे हमारी जो कमिटीज़ बनाई क्यों गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उनका काम अच्छे से हो सके। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना जो काम है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, उसको काफ़ी सारी कमिटीज़ के थ्रू कंप्लीट किया है। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड वेरियस कमिटी टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो इसके लिए जो जो कमिटीज़ बनाई गई हैं वो आप देख सकते हो, उनके चेयरमैन के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमें इसको लंबे समय तक याद करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने याद कर लिया और आप एक महीने बाद आप इसे भूल जाओ। तो हमें इस तरीके से इसे याद करना है कनेक्ट करके, ताकि हमें क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ें तो हमें वो ईज़िली हम उसको टिक कर सके, चाहे हमने वो 2 महीने या 3 महीने पहले कभी पढ़ा हो। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी फर्स्ट कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसको हमें याद कैसे करना है, यूनियन से हमने निकाल लिया, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी से हमने निकाल लिया यूनियन 1, और यूनियन का मतलब होता है यूनिटी, एक तरीके से एकता, और जो जिसमें एकता होती है उसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तो यूनियन से सब लोग ना यूजुअली जलते हैं, कहीं पे भी अगर यूनियन हो, अगर ज़्यादा एकजुट होकर कोई काम कर रहे हैं तो लोग उनसे क्या करते हैं, जलते हैं। तो ये हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो जो जवाहरलाल नेहरू को हम ज़्यादातर JL लिखते हैं, JL नेहरू। तो JL से आ जाएगा जल, और जल से हम कनेक्ट कर पाएंगे जलना, ठीक है। तो यूनियन से सब क्या करते हैं, जलते हैं, यूनियन से सब जलते हैं, ऐसे हम याद करेंगे इसे। यूनियन पावर कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू की है। सेकंड, कमिटीज़ ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसे हमें याद कैसे करना है। जो 3 कमेटी हैं, कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, और तीसरी हमारी नेशनल फ्लैग कमेटी है जो इसमें नहीं लिखी हुई। नेशनल फ्लैग कमेटी, उसके चेयरमैन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आगे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसे हमें याद करना है कि राजेंद्र की जब कमेटी बनी तो राजेंद्र की कमेटी ने उनको बड़ा शौक़ था कि फ्लैग स्टीयरिंग पर लगाया जाए, फ्लैग स्टीयरिंग पर लगाकर उस पर रूल्स और प्रोसीजर बनाए जाएं। ऐसे जस्ट हम इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी तरीके से याद हो जाए। तो हम याद कर रहे हैं कि राजेंद्र की जो कमेटी थी, जब फ्लैग स्टीयरिंग पर रूल्स और प्रोसीजर बने तो उन्होंने प्रसाद बांटा। राजेंद्र की कमेटी ने फ्लैग स्टीयरिंग पर रूल्स बनने पर प्रसाद बांटा। तो फ्लैग स्टीयरिंग पर मतलब फ्लैग कमेटी जो नेशनल फ्लैग कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी है, और रूल्स और प्रोसीजर मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो है, इसके चेयरमैन रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इसे और तरीके से भी, अपने तरीके से भी आप इसे लर्न करने का ट्राई कर सकते हो। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये तो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद है एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी को हमें कैसे याद करना है कि एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइब्स एक्सक्लूडेड रीजन। एडवाइजरी से हमने निकाल लिया एडवाइज़, और एडवाइस जो है हम यूजुअली अगर हमारा भाई हमें एडवाइस देगा तो हम उसको अच्छे से मानेंगे। तो हमें भाई इसमें याद रखना है, हम किसकी एडवाइस मान रहे हैं, भाई की एडवाइस मान रहे हैं। तो भाई से हमने निकाल लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हमें क्या याद करना है कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, P से प्रोविंशियल और P से पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी को हमें कैसे याद करना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे ऊपर एक कृपा की तरह हैं, वो हमें कृपा की तरह मिले हैं। तो हमें मिले तो हैं लेकिन हम उसको कृपा समझते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बिना जो है सिटीजन्स के पास कुछ नहीं है एक तरीके से। तो फंडामेंटल राइट्स की हमारे ऊपर क्या हुई है, कृपा हुई है। माइनॉरिटी सब कमेटी को हमें याद करना है। माइनॉरिटी सब कमेटी, माइनॉरिटी से हमने निकाल लिया माइनॉरिटी मतलब माइनर हमने निकाल लिया, और माइनर मतलब छोटा, और छोटा क्या है, मुख है, छोटा क्या है, मुख। तो HC मुखर्जी, ऐसे हम याद करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो आप इसको एक बार दोबारा सुन सकते हो।
यूनियन से हमने निकाल लिया, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी से हमने निकाला यूनियन, और यूनियन से सब लोग जलते हैं, मतलब जलने से हमने निकाल लिया जल, और जल मतलब जवाहरलाल नेहरू का JL। कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, राजेंद्र की कमेटी ने फ्लैग स्टरिंग पर रूल्स और प्रोसीजर बनते ही प्रसाद बांट दिया। तो स्टरिंग कमेटी, रूल्स फ्लैग, नेशनल फ्लैग कमेटी और कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का सभी को पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइस हम भाई की मानते हैं, तो भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल। P से प्रोविंसल और P से पटेल, तो पटेल हमें याद करना है, कनेक्ट करना है, मतलब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फंडामेंटल राइट्स की कृपा हुई है तो JP कृपलानी। और माइनॉरिटी सब कमेटी मिनी क्या है, मुख है, तो HC मुखर्जी। तो आपको अच्छे से लर्न हो गई होंगी। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के ज़्यादातर मेंबर्स पूछे जाते हैं, बताइए वो ड्राफ्टिंग कमेटी का हमें चेयरमैन तो हमने याद कर ही रखा है सभी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेकिन हमें मेंबर्स याद होने चाहिए क्योंकि मेंबर्स से क्वेश्चन आया हुआ है। मेंबर्स हम कैसे याद रखेंगे, बाकी जो 6 मेंबर हैं, एक क्वेश्चन हमने पीछे सेकंड चैप्टर में आई थिंक रीड किया था कि जो कि ऐसा कौन से मेंबर हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कांग्रेस के भी मेंबर थे, तो वो KM मुंशी थे। इसको हमें कैसे याद करना है 6 मेंबर्स को, इसके लिए मैंने एक मतलब आप लाइन बोल सकते हो, एक लाइन बनाई है, जिस अगर आप उसको याद करते हो तो आपको सारे मेंबर्स याद हो जाएंगे। जैसे कि माधव AK BL की DP पर KM मुंशी ने TT से कहकर गोपाल स्वामी लिखवाया। माधव AK BL की DP पर, माधव AK BL की DP पर, माधव AK BL की DP पर, माधव AK BL की DP पर KM मुंशी ने TT से कहकर गोपाल स्वामी लिखवाया। गोपाल स्वामी लिखवाया, KM मुंशी ने TT से कहकर गोपाल स्वामी लिखवाया। तो माधव से आ जाएगा हमारा N माधव राव, AK से आ जाएगा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, BL से BL मित्तर, DP से DP खेतन, KM मुंशी से KM मुंशी, TT से TT कृष्णचारी, गोपाल स्वामी से गोपाल स्वामी। ठीक है, तो आपको आई होप ये सारे लर्न हो गए हैं। गोपाल स्वामी से N गोपाल स्वामी, ये आप देख सकते हो कि BL मित्तर को ही रिप्लेस किया था N माधव राव ने, ये आप याद कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन थे, अभी हमने याद किया था, यूनियन से हमने निकाला था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का यूनियन। तो यूनियन से सब लोग जलते हैं, जलने से आ गया था जवाहरलाल नेहरू। तो आप ये देख सकते हो यूनियन से सब लोग जलते हैं, C आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और कौन सी कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी भी किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो P से प्रोविंशियल और P से पटेल, सरदार पटेल इसके चेयरमैन थे। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी तो सबको पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, और ये आप देख भी सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं UP PCS में, उसके बाद फिर UPSC में, छत्तीसगढ़ PCS में, मध्य प्रदेश PCS में, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। ये 5th क्वेश्चन जो है, 5th क्वेश्चन नंबर में ये एक साइड के जो मैच है ना, ये गलत दे रखे हैं, मतलब जो चेयरमैन्स के नाम इन्होंने दे रखे हैं वो प्रॉपर नहीं है। कैसे, फंडामेंटल राइट कमेटी का अभी हमने पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स की कृपा हुई है हमारे ऊपर, तो यहाँ पे JP कृपलानी साहब का नाम ही नहीं है। चलो अगर वो नहीं है तो हम एडवाइज़री कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट्स पर, अगर हम उसको भी लें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे, हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। चलो A से हमने 4th कनेक्ट कर लिया। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जो है वो हमें याद रखना है, JP कृपलानी साहब की है, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स आ जाए, सिर्फ खाली फंडामेंटल राइट्स आ जाए, तो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे उनसे कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे अब एडवाइज़री कमेटी की बात हो रही है, और एडवाइज़री कमेटी फंडामेंटल राइट्स पे भी थी ना, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरिया, एडवाइज़री कमेटी इन पे बनाई गई थी, तो हम ये भी याद रखेंगे। स्टीयरिंग कमेटी हमने याद किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ्लैग स्टीयरिंग पर रूल्स और प्रोसीजर बनने पर प्रसाद बांटा था राजेंद्र प्रसाद जी ने। यूनियन का हमें पता है, यूनियन से सब लोग जलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और ड्राफ्टिंग का तो आपको पता ही है, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। अब एडवाइज़री कमेटी के चेयरमैन पूछे गए हैं, तो एडवाइस तो हम सिर्फ भाई की मानते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उस द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर डॉक्टर BR अम्बेडकर हैड हाउ मैनी अदर मेंबर्स बोला है। तो
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें बाकी अदर मतलब उनके अलावा कौन मेंबर कितने मेंबर्स थे, तो उनके अलावा तो 6 मेंबर्स थे, क्योंकि 7 कब थे जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसमें इंक्लूडेड थे। और कौन कौन थे देखिए इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है बताइए हु वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो एन गोपाल स्वामी इसमें रहेंगे। क्या इसमें एन गोपाल स्वामी थे? तो बिल्कुल थे, एन गोपाल स्वामी थे इसमें। इसके बाद जो थर्ड है इसमें अलादी कृष्ण अय्यर ए के, हमने जो वो लाइन याद की थी माधव ए के बी एल की डीपी पर के एम मुंशी ने टीटी से कहकर गोपाल स्वामी लिखवाया, तो ये आपको लाइन याद है तो आप इजीली इससे कर सकते हो कनेक्ट। आपने उसमें जवाहरलाल नेहरू इस लाइन में कहीं नहीं आया, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम नहीं आया, तो फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात की गई है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कौन मेंबर नहीं थे, इसमें भी यही पूछा गया है, तो आप उस लाइन को याद कर सकते हो। इसमें आपने याद रखना है सपोज़ आपको मोहम्मद सादुल्ला और जवाहरलाल नेहरू इन दोनों में से आपको किसी का नहीं पता क्योंकि इनका भी नाम नहीं आया है, लेकिन हमें याद रखना है ये शायद रिप्लेस कर दिए होंगे किसी के साथ, तो जवाहरलाल नेहरू का हमें याद रखना है कि वो इसके मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये आपको याद रखना है ज़रूर। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ अगर अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसमें पूछा है ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन कब सेटअप हुई थी? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल फ्लैग कमेटी इसमें पूछी गई है, नेशनल फ्लैग हमने कनेक्ट किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन रहेंगे। जब हमने बोला था फ्लैग स्टेयरिंग पर रूल्स और प्रोसीजर बनाने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने प्रसाद बांटा था, ये आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, इसमें 11 ही क्वेश्चन इससे आए हुए हैं इस टॉपिक से, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या हम आगे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।